Okay, so starting with the next topic of Unit 2 which is channel models. देखो अभी तक हमने चैनल के बारे में तो बात कर लिया है ना, डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल, उसके बारे में हमने यूनिट 1 में ही बात कर लिया था, क्योंकि ऑल द थिंग्स विच विल बी गोना स्टडी और जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इतने भी उसमें डायरेक्टली स्पेसिफाइड आता है दैट देयर इज़ अ DMC, डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल। तो हम जिस चैनल की बात कर रहे हैं अब, चैनल क्या था कि इट वॉज अ मीडियम थ्रू विच द ट्रांसमीटर कैन ट्रांसमिट इट्स इंफॉर्मेशन और ट्रांसफ़र इट्स इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर, है ना, रिसीवर तक इंफॉर्मेशन जाएगा। ओके अब लेकिन इस चैनल के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं बाय द वे। मॉडल्स मीन्स मतलब देखो, जैसे किसी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, जैसे अब जैसे हमें यहाँ से मार्केट जाना है, ओके, अपने घर से, तो कोई ऑटो पे जाएगा, कोई रिक्शा पे जाएगा, कोई अपनी गाड़ी से जाएगा, किसी के पास अपना व्हीकल होगा। तो ये सब क्या है, जाने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। वैसे ही चैनल के भी मॉडल्स होते हैं, मतलब जो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगा उसका भी एक तरीका होता है कि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें वो इन्फॉर्मेशन जाते हैं। तो वी विल स्टडी मैनी, मतलब बहुत सारे ही फॉर्म होते हैं, बट देर आर क्वाइट फ्यू विच विल स्टडी इन योर सिलेबस। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ लॉसलेस चैनल। तो अब हम लॉसलेस में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे लॉसलेस क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ मोड ऑफ चैनल। ओके, सो यस, दिस लॉसलेस ये क्या है एक्चुअली, दिस इज़ अ लॉसलेस चैनल। और इसमें भी हम इनपुट आउटपुट, देखो चैनल टाइप में पहले ही हमने बात करा था हम क्या क्या यूज़ करते हैं चैनल में। वी हैव इनपुट, है ना, एक इनपुट होता है, वी हैव देन आउटपुट, और उसके बीच में हम इन इनपुट से आउटपुट के बीच में जो जाता है उसका देयर इज़ सम प्रोबेबिलिटी, है ना, ये प्रोबेबिलिटी होता है। एंड दिस प्रोबेबिलिटीज मतलब और एक इसका और एक तरीका कैसे लिखने का, PIJ। अब ये PI और J क्या है, IJ मतलब अगर मान लो हमारे पास इतने सारे इनपुट हैं, 1 2 3 4 5, है ना, और आउटपुट है हमारे पास 1 2 एंड 3। तो अब एक तो सबसे पहला इस 1 से एक 1 2 और 3, तो एक बार 1 से 1 जाने का एक प्रोबेबिलिटी होगा, 1 से 2 और 1 से 3। तो ये जो I है ये हमें एक्स साइड के लिए दिखाता है, एक्स साइड के इनपुट्स के लिए, और J जो है इट इज़ रिलेटेड विथ, मतलब कंसर्न विथ आउटपुट्स। ओके, तो अब देखो, तो लॉसलेस चैनल में हमें क्या बताया जा रहा है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ चैनल मैट्रिक्स विथ 1 एंड ओनली 1 नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन एवरी कॉलम। मतलब क्या है कि हर एक कॉलम में, दीज आर रोज, है ना, ये क्या है, रो 1, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो, जस्ट अ मिनट, दिस इज रो 3। ओके, वैसे ही दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3, दिस इज कॉलम 4, कॉलम 4, वैसे ही दिस इज़ कॉलम 5, दिस इज़ कॉलम 6, है ना। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं कि इसमें बोला गया है कि सम, जो सम होगा ऑफ एवरी, मतलब देर इज सम नहीं, नॉट सम, एक्चुअली यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन एवरी कॉलम देर विल बी ओनली 1 नॉन ज़ीरो एलिमेंट। मतलब इस पूरे कॉलम में देखो, अगर इस लाइन को ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ ये A1 के पास जो वैल्यू है बस इसकी वैल्यू है, बाकी देखो दोनों ज़ीरो हैं। वैसे इसमें भी अगेन A1 की वैल्यू है, बाकी दोनों ज़ीरो हैं। इसमें A2 की वैल्यू है और बाकी दोनों ये और ये ज़ीरो है, एंड गोज़ ऑन। ठीक है, तो ऐसे चैनल को हम बोलते हैं लॉसलेस चैनल। ठीक है, देखो कुछ चैनल से उनका नाम आता है, मतलब ये बस चैनल मॉडल्स हैं कि ये ऐसे ऐसे मॉडल हैं अगर जिनका कि कॉलम में कोई एक ही एलिमेंट होगा, वही नॉन ज़ीरो होगा, बाकी सारे ज़ीरो होंगे, तो इट विल बी कॉल्ड एज लॉसलेस चैनल, है ना। और इसमें जो सम होगा इन एवरी रो इट विल बी 1। देखो जहाँ भी देखो हाफ प्लस हाफ, अगर रो 1 की बात करें तो ये हाफ एंड दिस हाफ विल गिव अस 1, देन 3/5 प्लस 3/10 प्लस 1/10 इट विल गिव अस
क्या देगा ये हमें 1 अगेन, और ये रो तो बस एक ही आउटपुट है ही, इसमें B6 में 1 है तो इट इज़ 1, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉसलेस चैनल। उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक चैनल, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक चैनल क्या होता है ना, देखो इसमें भी वही है, रिप्रेजेंटेड बाय चैनल मैट्रिक्स विथ ओनली वन एंड वन नॉन जीरो एलिमेंट इन एवरी रो। देखो लॉसलेस में क्या था कि एवरी कॉलम में हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट हो रहा था, अब हमारे पास रो में नॉन जीरो एलिमेंट होगा। डिटर्मिनिस्टिक एग्जाम्पल देखो, ये देखो डिटर्मिनिस्टिक, जब A1 है, हर एक रो, देखो यहाँ पर हर एक रो में एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। देखो इस पूरे रो में एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है विच इज़ दिस वन। अब इस पूरे रो में एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है विच इज़ दिस वन। इस पूरे रो की बात हो रही है। वैसे ही जब इस पूरे रो की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास एक ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और वो ये रहा, ठीक है। अब इसको हमने डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोला, क्योंकि देखो जब हमने यहाँ पर A1 इनपुट दिया है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ B1 पर ही आउटपुट आ रहा है ना, बाकी देखो B2 और B3 तो ज़ीरो है, तो मतलब हमें पता है कि जब हम A1 इनपुट देंगे तो हमें B1 आउटपुट ही मिलेगा। सिमिलरली जब हम A2 इनपुट देंगे तो हमें कौन सा आउटपुट मिल रहा है, B2, बाकी दोनों तो ज़ीरो ही हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है, सेंस नहीं है। वैसे ही जब हम A3 की बात करते हैं तो A3 में हमारे पास आउटपुट आता है B3 पर, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक चैनल, सिमेट्रिक, और इसको हम ये भी बोलते हैं यूनिफॉर्म चैनल, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाते हैं कि जस्ट अ मिनट, हाँ देखो सिमेट्रिक चैनल को क्या बोलते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय चैनल मैट्रिक्स इन विच सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट रोज जो है इट कंटेन द सेम एलिमेंट एज दैट ऑफ फर्स्ट रो बट इन डिफरेंट ऑर्डर। फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो, दिस इज़ अ फर्स्ट रो। अब इसके नीचे जितने भी रोज़ हैं ना उसमें एलिमेंट्स यही तीनों होंगे, मतलब 1/2, 1/3 और 1/6, बस ऑर्डर चेंज करते जाएंगे। मतलब देखो जैसे यहाँ पे 1/2 है तो ये वाला 1/2 यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, फिर यहाँ पे 1/6 और ये 1/3 यहाँ आ गया। वैसे ये 1/6 पहले आ गया, फिर 1/2 और फिर 1/3, मतलब पूरे में सेकेंड रो में, थर्ड रो में, और इसके बाद अगर जितने भी रो बनाते हैं सब में हम एलिमेंट सेम रखते हैं, बस ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर मतलब 1/2 के 1/3 उसके 1/6, इस ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं। सो दिस इज सिमेट्रिक, और इसको ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म चैनल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, ओके। सो या चार मेजरली यूज्ड है चैनल्स मॉडल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इंफॉर्मेशन थ्योरी कोडिंग में। सो उसके बाद हमारे पास लास्ट जो मॉडल है विच इज़ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, ठीक है। देखो अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक चैनल, और अब क्या पढ़ रहे हैं, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। सिमेट्रिक चैनल में हमने क्या देखा, देखो एक बार ऊपर ये है, सिमेट्रिक को ही यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, है ना। देखो इसमें मतलब क्या हुआ कि हमने एलिमेंट सेम लिए थे, ठीक। मतलब सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, एक जैसा। सिमेट्रिक मतलब यही तो होता है। यूनिफॉर्म मतलब वही होता है कि पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब कि पूरा सब कुछ एक जैसा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली तो सारे रोज इक्वल ही है ना, ये वाला जो रो है वो इससे इक्वल है, वो इससे भी इक्वल है तीनों इक्वल, बस क्या है इनका ऑर्डर अलग है। अब लेकिन अगर इसी चीज़ को हम बाइनरी सिमेट्रिक बोलें तो उससे क्या मतलब समझ में आएगा। एक तो बाइनरी मतलब हमें खुद ही पता होता है, बाइनरी दैट मीन्स 0 और 1। बाइनरी का मतलब ये होता है 0 और 1। तो हमने दो इनपुट लिए हैं, 0 A1 और A2, और वैसे ही आउटपुट है B1 B2, ठीक। अगर एक बार प्रोबेबिलिटी मान लिया, ऐसे मान लो कि एक बार अगर प्रोबेबिलिटी मेरे पास है 1, तो 1 माइनस पी कितना होगा, मतलब जब दो ही एलिमेंट है और एक की प्रोबेबिलिटी 1 है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी। क्यों, क्योंकि P1 प्लस P2 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जब P 1 ही हो गया तो P1 ही 1 हो गया, तो P2 क्या होगा, P2 इक्वल्स टू P एंड दिस 2 इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस P1, दैट इज़ 1 माइनस 1, जो कि हो जाता है क्या, 0, ठीक है। तो मतलब बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में क्या है कि हमारे पास दो इनपुट होंगे और दो ही आउटपुट होंगे। तो देखो हमने यहाँ पे A1 A2 दो इनपुट लिया है और फिर B1 और B2 दो आउटपुट लिया है। अब जब A1 है, A1 से जब हम B1 पे जा रहे हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है P बार, ठीक है। तो वैसे ही जब हम A1 से B2 पे जाएंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है P,
और फिर अगेन पी और पी बार।